उत्पत्ति किताब उसका पहला अध्याय और उसका 27 और 28 पंक्ति। और बहुत बार हमने इस पंक्ति को पढ़ा होगा और बहुत खूबसूरत है ये पंक्ति। तो इस समय आप मेरे साथ निकाल सकते पढ़ने के लिए। उत्पत्ति की किताब उसका पहला अध्याय 27 और 28 पंक्ति। यहाँ पे प्रभु का वचन इस रीति से बोलता है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियाँ तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। ये बहुत अद्भुत बात है। तो और एक पंक्ति पढ़ते हैं, यशायाह की किताब उसका 44 है ना, 64 अध्याय और उसका 8 पंक्ति बोलता है। यहाँ पे यशायाह 64 8 में बोलता है, तो भी है यहोवा तू हमारा पिता है, देख हम तो मिट्टी है और तू हमारा कुमार है, हम सब के सब तेरे हाथ के काम हैं। यहाँ पर जो है बहुत अद्भुत पंक्ति है ये भी। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं संदेश में। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति आपकी प्रशंसा करते हैं। ये समय जो है परमेश्वर खूबसूरत समय है परमेश्वर, क्योंकि ये बहुमूल्य और कीमती समय है, क्योंकि खास करके हम इस समय आपका वचन सुनने जा रहे हैं। प्रभु ये वचन आपके हाथों में सौंपते हैं। आपके दास को प्रभु यीशु मसीह आप बात करने के लिए बुद्धि और समझ देना, पवित्र आत्मा आप अगुवाई करना। और ख़ास करके प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं इस समय जो भी यहाँ पे वचन सुन रहे हैं ऑनलाइन और प्रभु कलीसिया में जो भी उपस्थित है भाई बहन, प्रभु हम सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो प्रभु, सभी को प्रभु अनुग्रह देना समझने के लिए। और ख़ास करके प्रभु यीशु मसीह आज जो मिशन ट्रिप जा रहा है प्रभु सिक्किम में, प्रभु उस मिशन ट्रिप में प्रभु आपका हाथ हो प्रभु, देखने को प्रभु यीशु मसीह आपका स्वभाव चरित्र मिले, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। और टीम को आने जाने में सहायता और मदद करिए और वहाँ की सारी प्रभु यात्रा प्रभु सफल करिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, तो यहाँ पर जो है हमने उत्पत्ति किताब उसका पहला अध्याय और 27 और 28 पंक्ति पढ़ा। यहाँ पर जो है ये पंक्ति बहुत खूबसूरत है और ये मनुष्य के रचना के बारे में बताती है। और यहाँ पर जो है परमेश्वर ने मनुष्य को जो है अपने स्वरूप में बनाया, अपने समानता में बनाया। और ये जो है परमेश्वर का सबसे बड़ा अनुग्रह है कि परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य जो है उसके साथ जो है संगति करे, उसके साथ जीवन जिए, उसके साथ जो है सारी बातों का जो है आनंद उठाए। इसलिए जो है परमेश्वर ने जो है मनुष्य को जो है पवित्रता में और उसकी महिमा में रचा था। लेकिन हम जानते हैं मनुष्य जो है पाप के कारण जो है वो गिर गया। और हम जानते हैं कि मनुष्य जो है आज हर एक मनुष्य जो भी आदम के द्वारा जो पैदा हुआ है और वो जो है पापी है और उसे जो है उद्धारकर्ता की ज़रूरत है। और यहाँ पर जब हम देखते हैं उत्पत्ति का पहला अध्याय उसका 27 पंक्ति में, यहाँ पे परमेश्वर ने बोला कि त्रिएकता, यहाँ पर जो है त्रिएक परमेश्वर जो है यहाँ पर इस रीति से बात करते हैं, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। तो यहाँ पर जो है परमेश्वर ने जो है अद्भुत जो है सृष्टि की जो है रचना की है। तो आज जो है मैं बात करना चाहूँगा कुछ समय आप सभी के बीच में कि परमेश्वर जो है उत्तम जो है, उत्तम से उत्तम जो है वो डिज़ाइनर है ना। तो कई बार जो है आपने बहुत खूबसूरत जो है वस्त्र देखे होंगे, बहुत सारी अच्छी खूबसूरत वस्तु देखी होगी और आपने सोचा होगा कि वो या कहा भी होगा कि कितनी अद्भुत ये डिज़ाइन है ना, कितनी जो है इस वस्तु के पीछे जो है कितनी अद्भुत कला की गई है। तो आप इसको देखते हुए आप सोच में पड़ते हैं और उसके बारे में सोचते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, उसको जो है बढ़ावा देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मनुष्य जो है परमेश्वर के हाथों की खूबसूरत रचना है, खूबसूरत एक डिज़ाइन है और परमेश्वर जो है उससे जो है बहुत प्रेम करता है।
उस मनुष्य की जो है उसने जब रचना की तो उस मनुष्य के नथनों में जो उसने अपनी श्वास फूकी, और वो परमेश्वर जो है मनुष्य से बहुत प्रेम करता है। और आज इस दुनिया में जो भी मनुष्य है बहुत जो है रियली अद्भुत व्यक्ति है, परमेश्वर की वो खूबसूरत रचना है। लेकिन क्या हुआ कि जब उस खूबसूरत रचना को जो है रियली जो है एक समय ऐसा उसके जीवन में आया मनुष्य के कि वो मनुष्य जो है परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया, पाप में भर गया वो, और परमेश्वर के खिलाफ जाके उसने जो है वो सारे कार्य किए जो परमेश्वर के जो है इच्छा और योजना के बाहर थे। और हम यहाँ पे जानते हैं कि जब परमेश्वर एक उत्तम रचने वाला है, एक उत्तम बातों की जो है उत्पत्ति करने वाला परमेश्वर है, तो सोचिए कि उसके बारे में कि वो कितना खूबसूरत है ना, वो कितना जो है महान परमेश्वर है, वो पवित्रता से भरा हुआ परमेश्वर है, महिमा से भरा हुआ परमेश्वर, उसके जैसा कोई नहीं है ना। और वो उत्तम परमेश्वर जो है मनुष्य को बहुत आदर देता है, वो मनुष्य को जो है बहुत कीमती और मूल्यवान समझता है। सोचिए कि परमेश्वर के हम बहुत खूबसूरत रचना है, तो परमेश्वर जो है चाहता है कि हम जो है उसकी महिमा के लिए जीवन जिए, उसकी प्रशंसा के लिए जीवन जिए और उसके लिए जीवन जिए। लेकिन यहाँ पर जब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो है मनुष्य को रचा और परमेश्वर ने उसकी रचना की, और परमेश्वर ने रियली जो है मनुष्य को रचा तो वो एक उद्देश्य से रचा, है ना, उस एक कारण से रचा, ताकि परमेश्वर जो उसके साथ जो है संगति कर सके, उसके साथ जो है बातचीत करे, उसके साथ जो है रियली जो है समय बिताए। और ख़ास करके जो है परमेश्वर जो है मनुष्य के साथ जो है आनंद काल के रहना चाहता है, और मनुष्य का उद्देश्य ये था कि मनुष्य जो है परमेश्वर के साथ संगति करे और परमेश्वर की महिमा करे, परमेश्वर का आदर करे और परमेश्वर के जो है सारे उपहारों का जो है वो आनंद उठाए। और ये सबसे बड़ी अद्भुत बात थी। और जब एदन की वाटिका में देखते हैं आदम के पास जो है वहाँ पर उसके पास कोई कमी नहीं है, कोई पाप नहीं है, कोई जो है दुख तकलीफ पीड़ा समस्या कुछ भी नहीं है, वो परफेक्ट परमेश्वर की रचना है। वहाँ पर जो है परमेश्वर ने उसको बहुत खूबसूरत रचा था। लेकिन हम जानते हैं कि एक समय आया उसके जीवन में जो दुख और पीड़ा का भी समय आया। यहाँ पर जो है भजन संहिता 139 और 13 से लेके 16 पंक्ति पढ़ते हैं। यहाँ पे परमेश्वर का वचन इस रीति से बोलता है, 13 पंक्ति में बोलता है, 139 का 13 पंक्ति में, मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा है। क्या बोल रहा है यहाँ पर भजनकार बोलता है मेरे मन का स्वामी कौन है, तू है, और तूने जो है मुझे माता के गर्भ में जो क्या है तूने रचा है। और ये बात बहुत ज़रूरी है कि एक व्यक्ति को जो है सोचना बहुत ज़रूरी है, एक व्यक्ति की जो है दिमाग में होना बहुत ज़रूरी है कि हमारे मन का जो स्वामी कौन है, परमेश्वर है। हमने हमारे मन का स्वामी परमेश्वर को बनाया है। अगर हम हमारे मन का स्वामी परमेश्वर को बनाते हैं तो परमेश्वर जो है हमें जो है सोच विचारों के साथ जो है अगुवाई करता है, मदद करता है। और यहाँ पर भजनकार बोलता है मेरे मन का स्वामी तो तू है। मेरे मन में जो है उठने वाले विचार, मेरे मन में जो है आने वाले योजना उद्देश्य जो भी कुछ है उसका स्वामी तू है, क्योंकि तूने मुझे बनाया है तेरी महिमा के लिए, तेरी प्रशंसा के लिए, तेरे साथ संगति करने के लिए। मेरा उठना बैठना लेटना सब कुछ जानता है परमेश्वर, और मेरा मन जो है वो भी तेरा ही है और तू उसका स्वामी है। और जब हम अपना मन परमेश्वर को देते हैं और परमेश्वर जो है उसमें जो है अद्भुत चीज़ें भरना चाहता है, क्योंकि वो जो है खूबसूरत और उत्तम जो है डिज़ाइनर है। सोचिए कि एक बात, जब आप किसी चीज़ को खरीदने के लिए जाते हैं तो उस चीज़ को जो है बहुत आप ध्यानपूर्वक देखते हैं कि क्या उसमें कुछ कमी घटी है या नहीं है। अगर कुछ कमी घटी पाई जाती है तो हम बोलते हैं कि हम इसको नहीं लेते हैं, है ना, क्योंकि इसमें कुछ कमी पाई जाती है। लेकिन मनुष्य के जीवन में जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो उसमें कोई भी कमी नहीं थी, उसमें कोई भी त्रुटि नहीं थी, वो सिद्ध और परफेक्ट था और वो परमेश्वर की महिमा से भरा हुआ था, परमेश्वर की पवित्रता से भरा हुआ था। लेकिन बाद में जो है कि जब वो पाप में गिरा, जब वो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया तो उसके अंदर बहुत सारी कमियां आ गई, बहुत सारे जो उसके ऊपर कलंक आ गए, बहुत सारे उसके ऊपर दोष आ गए, बहुत सारी जो है उसके ऊपर जो है रियली जो है कि दंड आ गए। और फिर हम देखते हैं इस समय जो है मनुष्य के ऊपर जो है बहुत सारे कलंक है, बहुत सारे दोष है, बहुत सारे जो है क्या बोलते हैं उसके ऊपर दंड है। लेकिन जो कोई यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता है अब उसको वो दंड के हकदार नहीं है,
क्योंकि यीशु मसीह ने जो है उसका भुगतान कर चुका है। इसलिए एक व्यक्ति बोल सकता है, एक विश्वासी बोल सकता है कि परमेश्वर आप मेरे मन के स्वामी हैं। एक विश्वासी बोल सकता है कि परमेश्वर, जब मैं माता के गर्भ में रचा जा रहा था उस समय आपका ध्यान, आपका चित्त मेरे ऊपर लगा हुआ था, क्योंकि उसने जो है परमेश्वर को जान लिया, इसलिए वो कह पाता है। इसलिए जो है यहाँ पर भजनकार बोलता है, मेरे मन का स्वामी तो तू है और तूने मुझे माता के गर्भ में रचा है। और आगे पंक्ति में बोलता है, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इससे भली भांति जानता हूँ। और 15 में बोलता है, जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के निचले स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियाँ तुझसे छुपी न थी। तेरी आँखों ने मेरे बेडौल तन को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वे रचे जाने से पहले तेरे पुस्तक में लिखे हुए थे। याद रखना चाहिए एक मनुष्य को कि जब हम इस धरती पे आने से पहले यहाँ परमेश्वर की योजना में, परमेश्वर के उद्देश्य में हम पहले से ही थे। और जब हम इस धरती पे हैं तो हम एक ही कार्य कर सकते हैं कि हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं, हम परमेश्वर को ऊंचा उठा सकते हैं, हम परमेश्वर को जो है रियली जो है अपने जीवन में जो है प्रथम स्थान दे सकते हैं। और ये जो परमेश्वर को ऊंचा उठाना, धन्यवाद देना, परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान देना, ये कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है ऐसा जो जब तक यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं करता है। जो यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता है वो परमेश्वर की महिमा कर सकता है, वो परमेश्वर को धन्यवाद दे सकता है, वो परमेश्वर को ऊंचा उठा सकता है, वो परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान दे सकता है, क्योंकि उसने उद्धारकर्ता के रूप में यीशु मसीह को स्वीकार किया है। क्योंकि हम जानते हैं कि मनुष्य को जो है परमेश्वर ने अपने स्वरूप में और समानता में बनाया था, लेकिन क्या हुआ कि मनुष्य जो है पाप की वजह से परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया। अब उसके अंदर पाप रहता है और वो मनुष्य जो है पवित्र परमेश्वर के साथ जो है मेल मिलाप नहीं कर सकता है जब तक वो यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं करता तब तक। यहाँ पर एक बात ज़रूरी है कि परमेश्वर इस दुनिया का जो है रचयिता है और उसमें सारी योग्यता है रचने की। और हम जानते हैं कि इस दुनिया में जब हम देखते हैं, इस सृष्टि को देखते हैं, मनुष्य को देखते हैं, तो उसमें कोई भी त्रुटि नहीं निकाल सकता है, क्योंकि उस सृष्टि को और इस मनुष्य को जो है परमेश्वर ने रचा है। और याद रखिए, कोई उसमें त्रुटि निकालता है या कोई उसके ऊपर उंगली उठाता है तो वो सिर्फ उस सृष्टि के ऊपर या उस मनुष्य के ऊपर नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली वो परमेश्वर के ऊपर क्या करता है, वो उंगली उठाता है। लेकिन ये याद रखना है, एक व्यक्ति जब परमेश्वर को जानता है, उसके सच्चाई को जानता है, उसके गहराई को जानता है, वो व्यक्ति जो है परमेश्वर की सच्ची रचना को जो है जानता है। और वो व्यक्ति अपने हृदय में समझता है, अपने विचारों में समझ लेता है कि परमेश्वर जो है सबसे जो है उत्तम डिजाइनर है, सबसे जो है खूबसूरत जो है डिजाइन करने वाला परमेश्वर है। ये अपने मन में जो है वो व्यक्ति मान लेता है। यहाँ पर जो है कुछ पॉइंट जो है मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि परमेश्वर एक अच्छा डिजाइनर है, तो उसमें जो है कुछ पॉइंट है। पहला बात यह है कि रचना, और हम जानते हैं कि परमेश्वर की जो रचना है वो बहुत खूबसूरत है, उसमें कोई जो है कमी घटी नहीं है, उसमें जो है सारी चीज़ें जो है परफेक्ट है। लेकिन हम जानते हैं कि आज इस जगत में मनुष्य ने पाप किया, पाप का परिणाम इस दुनिया में है। इसकी वजह से, पाप की वजह से ये धरती जो है शापित हो चुकी है, और जो भी आज इस धरती पे होता है सब सारे पाप का परिणाम है। लेकिन यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगा मैं कि जब परमेश्वर ने जब सृष्टि की रचना की, जब मनुष्य की रचना की परमेश्वर ने, ये कोई भूकंप से या कोई बड़े धमाके से नहीं हुआ, या कोई मनुष्य जो है बंदर से नहीं आया, या कोई मनुष्य जो है रेली जो है कोई किसी व्यक्ति ने उसको नहीं बनाया। लेकिन यहाँ पर जब हम देखते हैं कि बाइबल जब बताती है कि मनुष्य की रचना जो है परमेश्वर ने की है, और इस सृष्टि की रचना है परमेश्वर ने किया। अपने शब्दों के द्वारा जो है परमेश्वर ने इस सृष्टि की रचना की है, और अपने शब्दों के द्वारा जो है सारी चीज़ों को जो है उसने आपने व्यवस्थित रखा है। और ये जो है किसी मनुष्य ने की नहीं है कि वो मनुष्य जो है उसके ऊपर घमंड करे, वो मनुष्य जो है उसको जो है अपने तरीके से जो है उसको विनाश करे या उसका जो है कुछ भी बिगाड़ सके। तो ये याद रखना है कि ये सृष्टि, ये
लोग परमेश्वर के हैं, परमेश्वर ने बनाया है और परमेश्वर जो है वो जानता है सभी को। तो यहाँ पर जो है एक सबसे बड़ी बात ये है, ये जो सृष्टि परमेश्वर ने रची है और ये सिर्फ परमेश्वर के लिए है और परमेश्वर के महिमा के लिए, परमेश्वर के गौरव के लिए। तो यहाँ पर जो है एक बात जो है बहुत खूबसूरत है। अगर परमेश्वर ने अद्भुत रचना की है तो यहाँ पर जो है सबसे बड़ी एक सोचने वाली बात है, परमेश्वर की रचना परमेश्वर के लिए है, ना कि जो है किसी मनुष्य के लिए। तो इस सृष्टि के द्वारा, मनुष्य के जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए, ना कि किसी पेड़ पौधों की या किसी जानवरों की या किसी मनुष्य की। तो यहाँ पर जो है हकदार जो है परमेश्वर है, महिमा का, आदर का, प्रशंसा का या ऊंचे पे विराजमान रहने का जो हक जो है परमेश्वर को है और परमेश्वर जो है उसके काबिल है और उसके योग्य है। तो हम ये जब पढ़ते हैं यूहन्ना का पहला अध्याय और उसका 3 पंक्ति में पढ़ते हैं, यहाँ पे परमेश्वर का वचन बोलता है सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई है। किसके बिना उत्पन्न नहीं हुई है? बिना यीशु मसीह के कुछ भी वस्तु जो है उत्पन्न नहीं है। और हम जानते हैं जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है उसी के लिए है, उसी में उत्पन्न हुआ है और बिना उसके कुछ भी उत्पन्न नहीं है। तो यहाँ पे ये याद रखना है कि जब सृष्टि को रचा जा रहा था, उस सृष्टि का रचने वाला कौन है? परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है और वो जो स्रोत है सृष्टि को रचा जाने वाला। और मनुष्य को भी जो जब रचा जा रहा था तो उस समय भी जो है परमेश्वर यीशु मसीह वहाँ पर मौजूद थे और वो जो है परमेश्वर जो है सृष्टि को रचने वाला, मनुष्य को रचने वाला है। और जब आप कुलुस्सी की किताब उसका पहला अध्याय 16 और 17 पंक्ति पढ़ते हैं, यहाँ पे प्रभु का वचन इस रीति से बोलता है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग हो या अथवा पृथ्वी की, देखी और अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तु उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है और यीशु मसीह के द्वारा उत्पन्न हुआ और उसी के लिए उत्पन्न हुआ। तो यहाँ पर जब मैं सोच रहा था कि हर एक मनुष्य, चाहे प्रधान हो, चाहे कोई अधिकार जताने वाला व्यक्ति हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी पद के ऊपर बैठने वाला व्यक्ति हो, सारी चीज़ें जो ये याद रखना ज़रूरी है कि बिना यीशु मसीह के कुछ भी नहीं है और सारी चीज़ें जो है यीशु मसीह के लिए है, उसी के लिए सृजी गई है। यदि कोई आज जो है किसी अच्छे जॉब पे है तो उसको जो है प्रभु का धन्यवाद देना है, क्योंकि वो जो है प्रभु के द्वारा दिया गया है। अगर कोई जो है रिली जो है किसी चीज़ों के ऊपर अधिकारी ठहराया गया है, उसको प्रभु को धन्यवाद देना है, क्योंकि उसको अधिकार परमेश्वर के द्वारा मिला हुआ है। तो आज हम इस धरती पर है, हम जीवित है, तो हमें प्रभु को धन्यवाद देना है, क्योंकि हम इसीलिए जीवित है क्योंकि प्रभु का अनुग्रह। अगर हम जो है अच्छे हेल्थ वाले व्यक्ति है तो हमें प्रभु को धन्यवाद देना है, क्योंकि प्रभु ने जो है हमें अच्छा हेल्थ दिया है और उसी की महिमा के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि हम इस धरती पर है, इस सृष्टि में है, तो परमेश्वर की जो है खूबसूरत डिज़ाइन है, खूबसूरत रचना है, तो उसमें जो है हम रहते हुए हम प्रभु का धन्यवाद करना है, प्रभु के लिए जीना है, प्रभु के उद्देश्य के लिए जीना है, प्रभु की महिमा के लिए जीना है। तो जब हम इन यूहन्ना का पहला अध्याय 3 और कुलुस्सी का पहला अध्याय 16 और 17 पंक्ति पढ़ते हैं तो यहाँ पर जो है एक बात हमको सीखने को मिलती है कि यीशु मसीह के द्वारा उत्पन्न हुआ और यीशु मसीह के लिए उत्पन्न हुआ। तो यहाँ पर एक सोच सकते हैं कि मेरा जीवन जो है मेरा नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर का है और परमेश्वर के द्वारा दिया गया है और परमेश्वर के लिए और परमेश्वर के महिमा के लिए है। लेकिन यहाँ पर एक बात देख सकते, सोच सकते हैं कि मनुष्य ने जो है कि इस खूबसूरत रचना को जो है कैसे जो है एक विनाश की तरफ लेके गया। तो यहाँ पर जो है सबसे बड़ा एक कारण था कि मनुष्य को जो है उस दशा में जाना या उस दिशा के और घूमना, वो था शैतान की रणनीति। हम जानते कि जब उत्पत्ति की किताब उसका 3रा अध्याय में जब शैतान ने जो है मनुष्य के पास जो है आके झूठ का बीज बोया और उस झूठ के बीज के ऊपर जो है मनुष्य ने विश्वास किया
और परमेश्वर के जो है वायदों से, परमेश्वर के जो है अधिकार से, परमेश्वर के सोच और विचार से जो फिर के जो है उसने अपनी सोच उस शैतान की झूठ के ऊपर लगा दी। और हम जानते हैं वहाँ पर मनुष्य ने पाप किया और पाप का परिणाम जो है आज मृत्यु है। इसके वजह से जो है आज इस परमेश्वर की जो खूबसूरत रचना, जो सृष्टि जो है आज जो है पाप के परिणाम में है। लेकिन हम जानते हैं कि उस पाप से छुड़ाने के लिए यीशु मसीह आया और उसने जो है सारे मनुष्य जाति के लिए जो है अपना बलिदान दिया। तो ये पाप क्या है, एक सोचने वाली बात है। हम सोच सकते हैं इसके बारे में कि पाप क्या है। और बहुत बार लोग सोच सकते हैं कि वो व्यभिचार करना पाप है, हाँ वो पाप है। और कोई बोल सकता है कि मर्डर करना पाप है, हाँ वो भी पाप है। और कोई बोल सकता है कि चोरी करना पाप है, हाँ वो भी पाप है। कोई बोल सकता है कि झूठ बोलना पाप है, हाँ वो भी पाप है। लेकिन याद रखिए सबसे बड़ा जो है पाप जो है हम जानते परमेश्वर के खिलाफ सोचना या कार्य करना, उसे हम पाप कहते हैं। तो यहाँ पर यीशु मसीह जब नए नियम में जब आते हैं और वहाँ पे बोलते हैं यदि किसी ने जो अपने मन में किसी स्त्री के बारे में जो अगर बुरा विचार भी लाया हो या सोचा भी हो तो उसने जो है उस स्त्री के साथ वही विचार किया है, इस रीति से जो है वो एक बड़ा पाप है। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम पाप में गिरने से पहले जो है हम सोचते हैं और परमेश्वर के खिलाफ जो है कार्य करते हैं तब हम उसे पाप कहते हैं। तो उदाहरण के साथ मैं बताना चाहूँगा कि बाइबल में जो है बहुत सारे लोग हैं और इस दुनिया में भी जो है बहुत सारे लोगों को देखते कि एक व्यक्ति जो है अपने मन में पहले विचार करता है और उस विचारों को जो है बढ़ावा देता है और फिर वो कार्य कर बैठता है और वो उसे कहते हैं कि हम पाप है ना, परमेश्वर के खिलाफ जाके कार्य करना उसे हम कहते हैं पाप। और हम जानते हैं कि मनुष्य ने जो है पाप करना चुन लिया, परमेश्वर के खिलाफ जाना चुन लिया और उसने चुन लिया और चुनने के बाद हम जानते हैं कि उसका परिणाम बहुत बड़ा हो गया। और आज मनुष्य जाति, सारे मनुष्य जाति उस परिणाम से जो है गुजरते हैं। इसलिए जो मनुष्य ने वो चुना और हम जानते हैं कि जब उसने वो चुना कि पाप करना उसने चुना तो तीन चीज़ें जो है बहुत महत्वपूर्ण वहाँ पर हो चुकी। और पहली बात हम देखते हैं मनुष्य ने जब पाप किया, परमेश्वर के खिलाफ जाके सोचा, कार्य किया, उसी समय जो है वो परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया। परमेश्वर की महिमा उसके पास से चली गई क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और वो महिमा से भरा हुआ परमेश्वर है और वो पाप को जो है वो नफरत करता है और पाप से जो है वो घृणा करता है। और अब वो पाप जो मनुष्य के जीवन में आया और पाप ने जो है मनुष्य के ऊपर प्रभुता की, अधिकार किया और वो परमेश्वर की महिमा के अंदर जीवन नहीं जी सकता है। पापी स्वभाव में या पाप से भरा हुआ साथ जो है वो परमेश्वर की महिमा से और में जीवन नहीं जी सकता है। इसलिए रोमियो का 3:23 में बोलता है सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। और हम जानते हैं कि सबने पाप किया, सारे मनुष्य जाति में पाप पाया जाता है और वो परमेश्वर की महिमा से रहित है। और जिस समय मनुष्य ने पाप किया वो परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया। दूसरी बात, जब मनुष्य ने पाप किया तो उस समय जो है पवित्रता निकल गई और अपवित्रता वहाँ पर आ गई। तो मनुष्य के जीवन से जो है पवित्रता चली गई, परमेश्वर की पवित्रता चली गई और पाप का परिणाम जो है उसके जीवन में जो है अपवित्रता लेके आई। अब ये दो चीज़ें जो है परमेश्वर ने जो है मनुष्य को जब बनाया था उस समय जो है पहली चीज़ तो परमेश्वर ने जो है मनुष्य को महिमा दी थी और दूसरी बात कि परमेश्वर ने जो है मनुष्य को जो है पवित्रता दी थी। और इसीलिए जो है वो परमेश्वर के साथ मेल मिला, परमेश्वर का संगति करता था, परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर के साथ समय बिताना, परमेश्वर के साथ जो है वार्तालाप करना, वो सारी चीज़ें एदन की वाटिका में होती थी और वहाँ पर जो आनंद की भरपूरी थी, वहाँ पे कोई दुख पीड़ा कुछ नहीं थी। लेकिन जब ये दोनों चीज़ें उसके जीवन से चली गई, मनुष्य के महिमा और परमेश्वर की पवित्रता, उस समय जो है मनुष्य जो है तीसरी बात ये है कि परमेश्वर से जो है वो अलग हो गया और वो जो है अपने जीवन में मृत्यु को जो है अनुमति दी, उसने जो है उस मृत्यु को ग्रहण किया। और हम जानते हैं कि मनुष्य उसी समय, जिस समय उसने पाप किया उसी समय जो है परमेश्वर की महिमा चली गई, परमेश्वर की पवित्रता चली गई और उसी समय जो है उसके जीवन में जो है मृत्यु आ गई और वो उसी समय आत्मा में जो है वो मर गया। और हम जानते हैं कि रोमियो का 6:23 में बोलता है पाप की मजदूरी मृत्यु है। मनुष्य ने पाप किया और उसके जीवन में
मृत्यु आई, और ये मृत्यु उसकी मजदूरी थी क्योंकि उसने वो कार्य किया। और आज भी हम देखते हैं कि अगर मनुष्य पाप करता है तो उसके पाप की जो है मजदूरी उसको दी जाती है, वो जो है उसका परिणाम है। और हम जानते हैं कि आज जो भी यीशु मसीह पे विश्वास करता है उसके पाप तो क्षमा हो गए, लेकिन उसका परिणाम उसको भुगतना पड़ता है। तो इसलिए जो है यहाँ पर मैं सोच रहा था कि एक मनुष्य ने पाप किया है तो उस पाप से जो छुड़ाने के लिए एक पवित्र बलिदान की ज़रूरत है, और वो पवित्र बलिदान जो है यीशु मसीह हुआ, और उसने जो है सारे मनुष्य जाति के लिए जो है उसने क्रूस पे अपना लहू बहाया। और उसने जो है सबसे बड़ी बात जो है उस क्रूस पे कही कि पूरा हुआ। और हम जानते हैं कि उस पूरे हुए कार्य के ऊपर जो यीशु मसीह ने सारे मनुष्य जाति के लिए बहाया है लोग, उसके ऊपर जो कोई विश्वास करता है वो बचाया जाता है। लेकिन कुछ चीज़ें जो है मैं उससे पहले मैं बताना चाहूँगा। तो यहाँ पे बोलता है इसी रीति से परमेश्वर की उत्तम रचना को परमेश्वर के खिलाफ कार्य करने के लिए जो मजबूर किसने किया? हम जानते कि शैतान था, है ना, उसने जो है गलत बीज बोया। और हम जानते हैं कि तीन चीज़ें जो है हमेशा एक मनुष्य को जो है आज परमेश्वर के साथ सोचने के लिए या परमेश्वर के पास जाने के लिए रुकावट बनते हैं। पहली चीज़ है पुराना पापी स्वभाव, उसका शरीर, मनुष्य का आज शरीर जो है परमेश्वर के पास जाने के लिए रुकावट बनता है। और दूसरी बात जो है संसार कभी परमेश्वर की महिमा करने नहीं देगा। वो जो है आज संसार जो है शैतान के कब्जे में, शैतान उसके ऊपर राज्य करता है, तो वो हर एक चीज़ें जो है परमेश्वर के खिलाफ लेके आता है हमारे पास, और वो संसार कभी परमेश्वर की महिमा करने नहीं देगा, परमेश्वर का सोचने नहीं देगा। और तीसरी बात जो है वो शैतान है, कभी भी ये जो है तीन चीज़ें जो है परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की महिमा करने के लिए जो है हमें कभी प्रोत्साहित नहीं करेंगे, लेकिन रुकावट बनेंगे। और हम जानते हैं कि आज मनुष्य जाति को जो है सबसे बड़ी अगर ज़रूरत है वो है परमेश्वर, क्योंकि उसकी रचना जो है परमेश्वर के द्वारा हुई है और परमेश्वर उसका रचिता है। तो यहाँ पर जो है एक बात मैं बताना चाहूँगा, परमेश्वर ने जो है खूबसूरत रचना की और मनुष्य ने पाप किया, और पाप के वजह से जो है वो रचना जो है हम जानते हैं कि पाप की प्रभाव से जो है दूषित हो गई। लेकिन हम यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात देखते हैं कि परमेश्वर अभी भी बदला नहीं है, वह हमेशा एक सा है, और परमेश्वर अभी भी मनुष्य से बहुत प्रेम करता है। उस समय भी प्रेम करता था, उस समय भी अनुग्रह देता था, उस समय भी उसकी जो है बहुत चिंता थी, उसके साथ जो है बहुत लगाव था, बहुत परमेश्वर उससे प्रेम करता था, उसके साथ समय बिताना चाहता था। आज भी परमेश्वर वही चाहत लेके एक मनुष्य के पास आता है, भले वो जो है पाप में गिरा हुआ है और परमेश्वर की महिमा से रहित हो चुका है, परमेश्वर आज उसकी जीवन में मृत्यु आई है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि वो फिर से एक बार जो है परमेश्वर के द्वारा प्रेम किया जाए, फिर से एक बार जो है परमेश्वर के द्वारा जो है वो दोबारा जो है उसकी नई सृष्टि हो जाए। परमेश्वर चाहता है कि फिर से एक बार जो है वो परमेश्वर के साथ जो है अपना रिश्ता अच्छा कर ले। तो यहाँ पर जो है सबसे बड़ी बात एक मैं बताना चाहूँगा कि परमेश्वर जो है मनुष्य को दोबारा बनाता है, अगर जब तक एक व्यक्ति परमेश्वर के पास नहीं जाता है तब तक। और एक व्यक्ति को अगर परमेश्वर के साथ संगति करना है, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करना है, तो प्रभु के पास जाना जरूरी है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मत्ती का 11:28 में, हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जो कोई प्रभु के पास जाता है, प्रभु के सम्मुख जाके अपने पापों को जो है कबूल करता है, पश्चाताप करता है, प्रभु को जो है उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता है, परमेश्वर उसको दोबारा बनाता है। दूसरा कुरिन्थियों का 5:17 में कहा कि वहाँ पर वचन कहता है कि पुरानी बातें बीत चुकी, अभी क्या है, नई सृष्टि हो गई है ना, नई सृष्टि उत्पन्न है। तो यहाँ पर जो भी यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है, अब वो पुरानी सृष्टि नहीं है, अब वो पुरानी रचना नहीं है, अब वो नई रचना बन गई है। दोबारा से जो है वो नया ताज़ा व्यक्ति बना है, दोबारा से परमेश्वर ने जो है उसको खूबसूरत बनाया है, उसको दोबारा से जो है परमेश्वर ने उसको जो है अच्छा सुंदर बनाया है, जो कोई यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है। तो जैसे कि हमने यशायाह की किताब उसका 64 का 8 पढ़ा कि इज़राइल के बारे में, जो है इज़राइल जो है परमेश्वर की प्रजा है और वो प्रभु के हाथ में है। जैसे कुम्हार जो है मिट्टी को लेता है और उससे जो है घड़ा बनाता है, अगर वो टूट भी जाए या गलत आकार भी आ जाए तो उसको जो है दोबारा तोड़ना जानता है, दोबारा जो है उसको बनाना भी जानता है।
क्योंकि उसको बनाने वाला वो है, क्योंकि रचने वाला उसका वो है। तो आज मनुष्य को बनाने वाला परमेश्वर है, ना कि कोई जो है बड़ा स्पोर्ट या हो सकता है या कोई मनुष्य की सोच या विज्ञान या कोई ऐसा नहीं है मनुष्य को बनाने वाला, परमेश्वर है मनुष्य को बनाने वाला। तो आज मैं बताना चाहूँगा परमेश्वर जो उसका रचने वाला है, तो वो प्रभु जानता है कि जो बिगड़ी हुई जो वस्तुओं को ठीक करना परमेश्वर जानता है। मनुष्य जो है पाप की वजह से बिगड़ गया था, लेकिन उसने जो है अपना पुत्र देके, अपना रिली जो है कीमती जो है लहू देके जो है उसने मनुष्य को जो दोबारा जो है ठीक किया है। तो यूहन्ना 3:16 में कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये मनुष्य के लिए जो है खूबसूरत जो है मार्ग है। और यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। और उसने यीशु मसीह ने कहा कि बिना मेरे पिता के पास कोई नहीं जा सकता, बिना मेरे स्वर्ग में जो है कोई नहीं जा सकता, बिना मेरे जो उद्धार कोई प्राप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि उद्धार का जो है मार्ग वही है, स्वर्ग का मार्ग वही है, और अनंत जीवन का मार्ग वही है, और परमेश्वर के साथ संगति करने का मार्ग वही है। और सारी बातें जो है यीशु मसीह के द्वारा उत्पन्न हुई और यीशु मसीह में जो है पूरी होती है और यीशु मसीह के लिए। तो यहाँ पर जो है मैं आपको प्रोत्साहन देना चाहूँगा कि एक मनुष्य जो है परमेश्वर के हाथों की खूबसूरत रचना है, खूबसूरत डिज़ाइन है, और वो उसको जो है किसी वस्तुओं के साथ या किसी जो है चीज़ों के साथ हमें तुलना नहीं करना है, लेकिन अगर तुलना करना है तो परमेश्वर के साथ तुलना करना है। तो आप सोच सकते हैं कि यदि आपने आज तक यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया है, तो आप सोच सकते क्या मैं महिमा से भरा हूँ, क्या मैं पवित्र हूँ। अगर आपने यीशु मसीह को अभी तक उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप ये सत्य को जानो कि सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, क्योंकि आपको यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको परमेश्वर की महिमा और आपको परमेश्वर की पवित्रता की ज़रूरत है। क्योंकि हम जानते हैं कि एक मनुष्य बिना परमेश्वर की महिमा के और बिना परमेश्वर की पवित्रता के और बिना उद्धार पाए परमेश्वर के साथ मेल मिलाप नहीं कर सकता है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि यीशु मसीह के ऊपर उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करें। तो यहाँ पर जो है एक बात मैं बताना चाहूँगा कि एक उदाहरण के लिए कि आप सोच सकते एक चित्रकार के बारे में। चित्रकार अगर एक चित्र बनाना चाहे तो उसके लिए जो क्या सामग्री लगती है वो जानता है। अगर वो बनाते बनाते बिगड़ भी गया तो उसको जो है दोबारा और ठीक करना भी जानता है, क्योंकि उसको रचने वाला वो है। तो उसी रीति से हम जानते हैं कि मनुष्य को जो रचने वाला परमेश्वर है। पाप ने मनुष्य को बिगाड़ दिया, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह के लहू के द्वारा जो है परमेश्वर ने उस खूबसूरत मनुष्य को जो है दोबारा जो है उसने जो है अच्छा डिज़ाइन दिया है। अगर जो कोई विश्वास करता है वो जो है वो परमेश्वर की खूबसूरत रचना बनता है दोबारा। अंत में जो है एक बात बताना चाहूँगा मैं। तो पहली बात हमने देखा था कि जो है परमेश्वर ने जो खूबसूरत रचना की है और पाप की वजह से वो बिगड़ चुकी थी। और दूसरी बात ये देखा कि हम जानते कि परमेश्वर उसको दोबारा जो बनाना या दोबारा उसको नया करना वो जानता है। और तीसरी बात यह है कि परमेश्वर की रचना उसकी महिमा के लिए है। और जब हम परमेश्वर जो है रचता है या बिगड़ भी गई तो उसको दोबारा बनाता है परमेश्वर, और परमेश्वर उसको इस्तेमाल भी करना चाहता है अपनी महिमा के लिए, अपने साथ संगति करने के लिए, अपने उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। इसलिए जो है हम देखते उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक हम देखते हैं बहुत सारे जो है लोग बाइबल में ऐसे पाए गए जिनको जो है उनके जीवन में जो है गिरने का स्थान था, लेकिन परमेश्वर ने उनको उठाया, उनको खूबसूरत बनाया और अपने जीवन के लिए, अपने महान उद्देश्य के लिए जो है परमेश्वर ने उनको इस्तेमाल किया। आज हम जानते हैं कि आप यहाँ पे बैठे प्रभु का वचन सुन रहे, और कहीं आप जॉब पे हो या कहीं बाहर हो और कहीं पर भी क्यों ना हो आप प्रभु का वचन सुन रहे, तो याद रखिए कि परमेश्वर ने हमें रचाया है और परमेश्वर ने हमें दोबारा जो है खूबसूरत बनाया है। और अब हम मसीह में नई सृष्टि है और अब हम मसीह के लिए है और मसीह में हैं और उसके द्वारा जो है उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो कहीं पर भी हमें चर्च की सेवा हो या कहीं पर भी हम कौन सी भी छोटी मोटी सेवा कर रहे हैं तो परमेश्वर के द्वारा दी गई है, और हमें जो है वो परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल होना है उसी जगह पे, चाहे हम चर्च में हो, चर्च के बाहर हो, चाहे कहीं पर भी हो, वो परमेश्वर के द्वारा हमें सेवा दी गई है और उसमें परमेश्वर की महिमा करनी बहुत ज़रूरी है। तो अंत में मैं बताना चाहूँगा कि हम परमेश्वर की खूबसूरत डिज़ाइन है,
तो हम किसी वस्तुओं के साथ या किसी चीज़ों के साथ हमें तुलना नहीं करना है, लेकिन हमें परमेश्वर के साथ तुलना करना है। जब हम परमेश्वर के साथ तुलना करते हैं, परमेश्वर के साथ जो उस खूबसूरत रचना को हम देखते हैं, तो हम रियली जो है हमारे जीवन में जो भी कमी घटी है, हम परमेश्वर को बोलते हैं, परमेश्वर ये मेरे जीवन में कमी है, आप उसको सुधारो, परमेश्वर आप उसमें जो है कार्य करो, और परमेश्वर उसको कार्य करने में सक्षम है। वो योग्य परमेश्वर है। इसलिए तो हम गाते हैं कि आदर के योग्य परमेश्वर वही है ना, और महिमा के योग्य परमेश्वर वही है, सारी बातों के योग्य परमेश्वर वही है। तो अंत में जस्ट मैं प्रोत्साहन देना चाहूँगा कि मनुष्य जो है परमेश्वर के हाथों की खूबसूरत रचना है, और वो जो है रियली परमेश्वर से बहुत प्रेम करता है, और परमेश्वर उसके जीवन से जो है अपनी महिमा चाहता है। आमीन।